नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। बात आज आम आदमी पार्टी की होगी, जो लगातार विवादों में घिरती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच जारी टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है, जहां पार्टी के भीतर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक तरफ आपके कई नेता राघव पर बीजेपी से डरने और नरम रुख अपनाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं राघव लगातार इन दावों को खारिज करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। इसी बीच विवाद ने नया मोड़ तब ले लिया जब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ किए गए तमाम आलोचनात्मक पोस्ट हटा दिए हैं। भारद्वाज के मुताबिक राघव की टाइमलाइन को अब इस तरह बदला गया है कि बीजेपी और मोदी से जुड़े कोई भी आलोचनात्मक बयान नजर नहीं आते, बल्कि सिर्फ 2 पोस्ट बचे हैं जिनमें प्रधानमंत्री की तारीफ की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आपके अन्य नेताओं द्वारा कोट किए गए पुराने ट्वीट्स भी अब गायब हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पूरी टाइमलाइन को व्यवस्थित तरीके से साफ किया गया है। हालांकि इन आरोपों पर राघव चड्ढा की ओर से सीधा जवाब तो नहीं आया, लेकिन उपनेता पद से हटाए जाने के बाद और संसद में पंजाब के मुद्दों को न उठाने के आरोपों पर उन्होंने एक वीडियो जारी कर जवाब दिया। सर, मैं पंजाब से आता हूं, जिसे पंज दरियावां दी धरती भी कहा जाता है। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। सर, आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया हूं कि ये दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर कॉरिडोर बनाएं, जिससे भारत से श्रद्धालु संगत श्री ननकाना साहब जी जा सके। रीवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला, यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है मैम, तो वहां पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, यानी कि उस प्राइस के नीचे किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा। इसकी एक ट्रेन है जो भटिंडा से बीकानेर चलती है। इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते। कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर, ताकि अपना इलाज करा सके। सर, एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। पोल्यूशन तो सरहद समझता नहीं सर, लेकिन क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। लीगल गारंटी टू एमएसपी इन अकॉर्डेंस विद स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि उस लीगल गारंटी को देश के किसान को सौंपे। 5 नदियों वाला सूबा पंजाब, जो आज सर सबसे बड़ी मार झेल रहा है अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। और हमारे किसान जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया, आज मैं उस किसान की आवाज बनकर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज पंजाब में पानी की बहुत बुरी स्थिति है सर, कि अंडरग्राउंड वाटर 500-600 फीट पे चला गया है। मेरा सब्जेक्ट है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को भारत रत्न देने के संदर्भ में। सारी नदियों को रिजुवेनेट करने के लिए मॉडर्न इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग लागू की जाए। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर खास तौर पे पंजाब में लागू किया जाए। मैं जिस विषय के बारे में बोलना जा रहा हूं वो हम पंजाबियों और पंजाब के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माय सब्जेक्ट इज डिमांड फॉर ब्रिंगिंग बैक द रॉयल थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी। पंजाब में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक मोहाली में, एक अमृतसर में, और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सिर्फ नाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं सर। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ना के बराबर ऑपरेट करती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ना के बराबर उड़ती हैं। आज पंजाब की अलग अलग योजनाओं के हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र ने हमें देने थे, वो रुके हुए हैं। रूरल डेवलपमेंट फंड का 5600 करोड़, मंडी डेवलपमेंट फंड का 1100 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन का 1100 करोड़, समग्र शिक्षा एजुकेशन का 180 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल क्रिएशन का 1800 करोड़। केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि हमारा फंड हमें जारी किया जाए। मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर उसे एक विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं। एंड पंजाब इज नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी, Punjab is asking for justice. Sir, if Punjab can be the backbone of India's food security for 50 long years, अगर पंजाब देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हो सकता है, तो आज देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए, पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए।
अपने संदेश में राघव ने तीखे अंदाज में कहा कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और साफ किया कि पंजाब उनके लिए सिर्फ राजनीति का विषय नहीं बल्कि उनका घर, उनका कर्तव्य, उनकी मिट्टी और उनकी आत्मा है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि आपके भीतर खींचतान अब गंभीर रूप ले चुकी है और आने वाले समय में ये विवाद और बड़ा राजनीतिक असर डालता नजर आ सकता है। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? जो कयास लगाए जा रहे हैं कि राघव चड्ढा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आम आदमी पार्टी के भीतर ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जिसे राघव आने वाले दिनों में खुलासा कर पार्टी को इशारों ही इशारों में समझा रहे हैं कि वो इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं हैं? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।